केंद्र प्रदेश सरकार पर आपने विश्वास किया है, तो आपके विश्वास के साथ किसी को भी विश्वासघात करने की छूट हम नहीं देंगे। योगी मतलब भगवा, योगी मतलब भरोसा, योगी मने विकास, योगी मतलब अपराध का सर्वनाश, योगी मायने यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी आस। सवाल यही है कि क्या योगी 2024 में मोदी की हैट्रिक पूरी करा पाएंगे, क्योंकि यूपी ही वो राज्य है जो दिल्ली पर राज का रास्ता खोलता है। जाहिर है योगी के लिए परीक्षा बड़ी है, मगर फॉर्मूला वही है। योगी पहले भी मोदी के मंत्र पर चलकर एक नहीं कई बार ऐसे टास्क को बखूबी पूरा कर चुके हैं। इस बार योगी की रणनीति क्या है, वो जानने के लिए सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। रविवार को जब मोदी रेडियो पर मन की बात कर रहे थे, तो योगी अपना सारा काम छोड़कर बड़े ध्यान से प्रधानमंत्री मोदी के मन की एक एक बात को सुन रहे थे। सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। जब तक मोदी के मन की बात का प्रसारण होता रहा, योगी उसे गौर से सुनते रहे। यहाँ देखिए, योगी के सामने टीवी है, सामने मेज पर धार्मिक ग्रंथ रखा है और दीवार पर यहाँ टंगी है अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की तस्वीर। असल में योगी प्रधानमंत्री मोदी की एक एक बात को गौर से सुनते हैं। मोदी जो मंत्र देते हैं उस पर अक्षरशः अमल करते हैं, और यही है योगी की कामयाबी का सबसे बड़ा राज, जिसे खुद योगी ने कई बार कबूल किया है। पिछले 9 वर्ष के अंदर दुनिया ने बदलते हुए भारत को देखा है, विश्वास से भरे हुए भारत को देखा है, दुनिया का नेतृत्व करने की सामर्थ्य करने वाले भारत को देखा है, और ये सब संभव हो पाया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जब भी मोदी योगी से मिलते हैं, उनका अंदाज एकदम अलग होता है। मोदी और योगी की पर्सनल बॉन्डिंग किस कदर मजबूत है, इसकी कई तस्वीर सामने आ चुकी हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले साल 2021 में आई ये तस्वीर आपको याद होगी। असल में ये सभी सिर्फ तस्वीर नहीं, विश्वास है कि योगी पर मोदी का भरोसा अटूट है, और यही भरोसा कायम रखने की चुनौती इस बार योगी के सामने है। 2024 के लिए योगी का संकल्प है 80 में से 80 सीट, जिसे पूरा करने का दम योगी भर रहे हैं, क्योंकि योगी को पीएम के साथ अपनी जोड़ी पर पूरा भरोसा है। क्योंकि मोदी ने जो टास्क दिया है, योगी उस पर अभी तक 100% खरे उतरे हैं। यूपी में योगी ने जिस तरह से माफियाओं की कमर तोड़ी, उसके बाद से योगी का डंका चारों तरफ बज रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि योगी को यह टास्क 2017 में किसने दिया था? इसे खुद योगी की जुबानी सुनिए। मार्च 2017 में मुझे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में काम सबसे बेहतरीन स्थिति में आज के दिन पर है। सुना आपने, ये योगी को पीएम मोदी का दिया गया पहला टास्क था, क्योंकि 2017 में योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। मगर इससे 2 साल के बाद जो टास्क आया वो बेहद कठिन था। साल 2019
17वीं लोकसभा का आम चुनाव। ये वो चुनाव था जिसमें अखिलेश यादव और मायावती का मजबूत गठबंधन योगी के सामने था। विपक्ष की कोशिश यही थी कि अगर यूपी में बीजेपी के रथ को रोक दिया जाएगा तो फिर मोदी दिल्ली तक दोबारा नहीं पहुंच पाएंगे। जाहिर है योगी के सामने चुनौती बेहद कठिन थी। मुकाबला बुआ बबुआ की दमदार जोड़ी से था, मगर मोदी योगी की जोड़ी ने इस टफ चैलेंज को कबूल किया। बीजेपी ने यूपी की 80 में से 78 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 62 सीटों पर मोदी योगी कमल खिलाने में कामयाब रहे। बड़ा चैलेंज मोदी योगी के सामने बेहद बौना साबित हुआ और राजनीति में यह परसेप्शन बन गया कि मोदी योगी की जोड़ी अनहोनी को भी होनी में बदल सकती है। योगी की कामयाबी का स्ट्राइक रेट आंकड़ों से समझिए। योगी ने यूपी में कुल 95 रैलियां की, 42 जनसभाएं की। प्रचार के दौरान योगी ने कुल 64 लोकसभा सीटें कवर की। यूपी में बीजेपी 62 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट रहा 95.31%। समझने वाली बात यह कि उस वक्त योगी को सीएम बने सिर्फ 2 साल ही हुए थे। योगी का इतना नाम भी नहीं था, उनका काम भी लोगों ने नहीं देखा था। यानी योगी की आज वाली पहचान नहीं थी, मगर अब स्थिति बदल चुकी है। पंचायत और निकाय से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक अब योगी फैक्टर सुर्खियों में रहता है। जाहिर है यूपी में 2024 का चुनाव सीधे योगी के नाम पर होगा। योगी इस बात को अच्छी तरह से समझते भी हैं, इसलिए वो अपने मिशन टारगेट 80 पर जोर शोर से जुटे हुए हैं। राम राज्य की पूर्व की आधारशिला है। राम राज्य की आधारशिला, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न क्षेत्र और भाषा के नाम पर, किसी भी बात के नाम पर नहीं। परिवार और जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने समाज का दोहन किया, गरीब का शोषण किया, बहन बेटियों की इज्जत को दांव पे लगाया, खतरे में डाला, नौजवानों की रोजगार पर डकैती डालने का कार्य किया, अन्नदाता किसानों का शोषण किया। लेकिन आज कोई शोषण नहीं कर सकता, बहन बेटी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, नौजवानों की नौकरी और रोजगार में कोई डकैती नहीं डाल सकता, गरीब के अधिकार को जबरन हड़पने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। यही डबल इंजन की ताकत है। योगी का ये वो राजनीतिक यज्ञ है जिसके तहत त्रेता युग वाले रामराज्य की परिकल्पना से वोटर्स को साधा जा रहा है। जहां विरोधी जाति की राजनीति में उलझे हैं, वहीं योगी धर्म पथ पर चलते हुए कर्म की बात कह रहे हैं। 2024 की मंजिल को पाने के लिए योगी एक बार फिर आस्था के पथ पर चल पड़े हैं, जिसका उदाहरण है अयोध्या में रामलला के मंदिर से महज 15 किलोमीटर दूर भरत कुंड नाम का वो स्थान, जहां से बीते 15 जून को योगी ने यूपी में अपने चुनावी अभियान का शंखनाद किया। भरत कुंड से चुनावी शंखनाद करने का एक सांकेतिक मतलब भी है। असल में भरत कुंड नंदीग्राम में रहकर ही श्री राम के छोटे भाई भरत ने 14 साल तक अयोध्या का शासन चलाया। यही वो जगह है जहां से राम राज्य की परिकल्पना साकार हुई। यहां से योगी ने चुनावी शंखनाद करके यही संकेत दिया कि वो भरत बनकर एक बार फिर राम यानी मोदी का राज्याभिषेक कराने के लिए तैयार हैं। आज आप देख रहे होंगे कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने भगवान राम को टेंट के नीचे रहने के लिए मजबूर किया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है, तो 2024 में भगवान राम अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और भव्य मंदिर निर्माण के साथ भगवान जब अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो उनका आशीर्वाद उतनी तेजी के साथ हमें प्राप्त होगा। योगी को सुना आपने। असल में बीजेपी के मन में कोई संशय नहीं है कि वो 2024 में हिंदुत्व के अपने ट्रायल एंड टेस्टेड फॉर्मूले पर चलेगी। वहीं विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ ही कास्ट पॉलिटिक्स वाली रणनीति अपनाते नजर आ रहे हैं। हालांकि देखा यही जा रहा है कि अखिलेश जो भी रणनीति लॉन्च कर रहे हैं, योगी उसे 2 दिन में खत्म कर देते हैं।
ये तस्वीरें करीब एक हफ्ते पहले की हैं, जब 10 जून को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी में सीतापुर के पास नैमिषारण्य में हवन पूजन करके अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के सियासी माहौल की शुरुआत की थी। यही अखिलेश ने देव असुर संग्राम की बात कही थी। खड़े होकर के मैं यही कह सकता हूं, असुर वही हैं जो अत्याचार करते हैं, असुर वही हैं जो अत्याचार कर रहे हैं। और ये स्थान हमें वो पौराणिक याद दिलाता है कि असुरों का भी असुर यहाँ नहीं हुआ। और ये स्थान ऐसा सुरक्षित है, ऐसा कवच है इस स्थान पर कि असुरों को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है। तो ऐसी पवित्र स्थान पर हम समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं, निर्णय लेंगे। और एक बार फिर याद दिलाऊंगा मैं, अखिलेश ने यहाँ ललिता देवी मंदिर में दर्शन भी किए थे, जिसे बीजेपी की अयोध्या पॉलिटिक्स के काउंटर के तौर पर देखा गया। साथ ही ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद के रूप में भी देखा गया। मगर अब योगी की एक ही चाल में अखिलेश के इस दांव की हवा निकल गई। जानकारी के मुताबिक नैमिषारण्य में जल्द ही ललिता मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर के जरिए मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। नैमिषारण्य धाम के आसपास पर्यटक स्थलों का विकास किया जाएगा। नैमिषारण्य धाम में ही अखिलेश ने यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने की बात कही थी। अब योगी ने अपना संकल्प 80 सिद्ध करने के लिए वहां बड़ी लकीर खींच दी। असल में मोदी योगी का मेन टारगेट है हिंदू वोट को इंटैक्ट रखना। आप सोचिए, जनवरी में राम मंदिर बनकर तैयार होगा, जिसका पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। हफ्तों कार्यक्रम किए जाएंगे, देश में एक राम लहर सी चलेगी। तो कैसा दिव्य और भव्य माहौल बनेगा, और उस माहौल का फायदा किसे मिलेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिन राम जन्मभूमि का फैसला आया था, मुझे लगता है मैं पिछले 30 वर्षों के अपराध के आंकड़ों को देख रहा था, और वह दिन ऐसा दिन था जो सचमुच राम राज्य का दिन था। एक भी घटना उस दिन नहीं घटित हुई, न छिनौती की, न चोरी की, न डकैती की, न हत्या की, न किसी प्रकार की अन्य किसी भी प्रकार के अपराध की। ये है राम राज्य, ये है शासन की व्यवस्था। याद करिए, अगर केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, क्या राम जन्मभूमि का मुद्दा सुलझ गया होता? जाहिर है तीसरी बार सत्ता वापसी के लिए मोदी योगी की लाइन क्लियर है। जबकि विपक्ष में कौन साथ रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन कहां से लड़ेगा, अभी ये भी तय नहीं है। यही कारण है कि योगी 2024 के टास्क 80/80 को लेकर आशान्वित हैं। और अगर योगी आशान्वित हैं, तो मोदी निश्चिंत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।